अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अफसोसनाक खबर आई है। सऊदीया से पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं और याद रखिएगा कि जो उम्रा पर जाके डिपोर्ट होता है उसका तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए ज़ाया होता है और जो वर्क वीज़ा पर जाके डिपोर्ट होता है उसका 8 से 10 लाख रुपए ज़ाया होता है, क्योंकि ये वीज़े इस वक्त इतने के मिल रहे हैं। अब मैं आपको अहम चीज़ बताता चलूँ, आपने ये गलती नहीं करनी वरना आप भी डिपोर्ट हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूं कि एक तो जो मल्टीपल वीज़ाज पर लोग गए हुए थे 3 महीने के बाद एंट्री करनी होती थी तो उन्होंने एग्जिट री एंट्री नहीं की। इसके अलावा जो लोग उम्रा वीज़ा पर गए थे ओवरस्टे हुए हैं वहां पे, और ओवरस्टे की वजह से भी इनको ब्लैक लिस्ट किया है, कुछ को डिपोर्ट किया है, कुछ पर पाबंदियां लगी है। हर एक पर डिफरेंट किस्म की पाबंदी है। इसके अलावा जो सऊदी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर भी बैन लगे हैं। जो भीख मांगने वाले हैं उनको तो पासपोर्ट समझ लें कि जब्त हो चुके हैं, वो लाइफ टाइम सऊदी अरबिया में नहीं जा सकते। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। जिनके इकामा एक्सपायर हुए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, और जो लोग छुट्टी पर गए वापस नहीं आए उनके पासपोर्ट भी चंद सालों के लिए बैन कर दिए गए हैं, हरूफ वालों के लिए भी। लिहाजा आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि अब अगर दोबारा आप सऊदी अरबिया में दाखिल हो सकते हैं या नहीं दाखिल हो सकते, इस चीज को जांचने के लिए सबसे पहले सऊदी अरबिया जवाजात से आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा, वरना आप जितने का पैकेज लेंगे सारे का सारा आपका जाया हो जाएगा। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर तकरीबन कोई 30 से 35 पाकिस्तानी और टोटल ओवरऑल जो गैर मुल्की हैं तकरीबन 12,000 के करीब डिपोर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें हर एक की डिफरेंट किस्म की वायलेशन थी और डिफरेंट किस्म की उनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। और इन पर जो पाबंदियां लगी हैं सबसे बड़ा इनका नुकसान ये है कि इन लोगों को मालूमात ही नहीं थी कि क्या इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारे ऊपर पाबंदी तो नहीं आएगी। इनको मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशन का ही पता नहीं था। लिहाजा आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि उम्रा वीजा पर अब जो लोग मक्का मुकरमा में या मदीना पाक में जाते हैं ना, रोड गलत क्रॉस करेंगे तो उनको 200 रियाल फाइन होता है। तो 200 रियाल पाकिस्तानी 15,000 रुपए बनता है। एक गरीब बंदा कैसे 15,000 रुपए देगा? तो ये लोग फिर कहते हैं आना मिस्कीन, आना जदीद, मैं यहाँ पे नया हूँ, मैं गरीब हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर उनकी शुरुतों की मर्जी होती वो आपको छोड़ दें या आपको फाइन कर दें। तो बाद जगहों पे हरम शरीफ के सराउंडिंग एरियाज में जो रोड हैं वहां पे ये फाइन और दूसरे शहरों में भी किया जाता है। बेहतर है कि आप जिस काम के लिए भी गए हैं अच्छे तरीके से उस मुल्क के ला को और उस काम को सीख कर जाएं, ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा अहम आने वाली है। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेट मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इजाजत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।